कि आपको 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, आपके नौजवानों को 1 साल के अंदर 1 लाख नौकरियां दी जाएगा, रोड बनाए जाएंगे, सड़कें बनाई जाएगी, पानी दिया जाएगा। कश्मीर देख रहे हैं आप, आज हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की स्पोक्स पर्सन इशरत भट्ट। इशरत, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दावा है कि आपकी पार्टी ने डोमिसाइल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आर्टिकल 370 और 35A को जिस वक्त जम्मू कश्मीर से एब्रोगेट किया था, उस वक्त जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लोगों के सामने आई, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो सियासी जमातें थी वो लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा था कि जिस तरह यहाँ 70 सालों से नौजवान सामने आते थे और मरगुजार यहाँ के भर जाते थे, उसी तरह शायद लोग निकलेंगे और यहाँ की नौजवानों फिर उसके बाद सियासत की जाएगी। लेकिन हम उस वक्त भी ये कह चुके हैं और आज भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ये मुबारकबाद है कि उस वक्त वो बाहर नहीं निकले, क्योंकि हमने देखा कि आर्टिकल 370 और 35A के बाद जम्मू कश्मीर के जो हालात थे, उस वक्त जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनी और लोगों के सामने आई। हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यहाँ की ज़मीनों का और यहाँ की नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाया। जो डोमिसाइल को उस वक्त, क्योंकि हम सरकार में नहीं थे जिस वक्त ये ज़मीनों का और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाया गया, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको 15 साल के लिए लेकर आए और आज सरकार अगर चाहे तो डोमिसाइल को 50 साल के लिए बढ़ा सकती है। बिल्कुल इशरत, मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा, जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे तब पार्टी के प्रेसिडेंट सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने ये भी ऐलान किया था कि अगर जम्मू कश्मीर के लोग अपनी पार्टी को इक़्तिदार में लाएंगे तो जो लोग जेलों में बंद हैं उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, ये वो जमात है जो यहाँ के नौजवानों का दर्द, यहाँ के लोगों का दर्द समझती है। हमने अक्सर बेशतर देखा है कि यहाँ के जो सियासी जमातें हैं उनका एक मंशूर होता है, जिस मंशूर में हमेशा आपको ये कहा जाता है कि आपको 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, आपके नौजवानों को 1 साल के अंदर 1 लाख नौकरियाँ दी जाएगी, आपके लिए ऐसा ऐसा काम किया जाएगा, रोड बनाए जाएंगे, सड़कें बनाई जाएगी, पानी दिया जाएगा। हमने देखा है कि 70 सालों में हर एक मंशूर में यही चीज़ें होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने, मैंने जैसा कहा, हमने नौजवानों का दर्द देखकर, हमने देखे रोड, सड़कें, बिजली, ये सब तो होता रहता है, लेकिन इन नौजवानों के लिए हमने देखा कि कोई बात नहीं करता है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने उस वक्त भी ये लोगों के सामने आकर कहा कि अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो आम माफ़ी का ऐलान उन नौजवानों के लिए किया जाएगा जो नौजवान जेलों के अंदर बंद है। एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा, जो सियासी कैदी है आपकी पार्टी हमेशा उनके हक में बात करती है, तो क्या आपको लगता है कि अगर ये सियासी लीडर जो कैदों में बंद है अगर वो रिहा होंगे, क्या आपको लगता है कि वो अपनी पार्टी का दामन थामेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी न केवल सियासी जो यहाँ के पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, बल्कि हम हमेशा कहते हैं जिन्होंने छोटे छोटे जुर्म किए हैं, जो अभी जेलों में बंद हैं, जिनकी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनके लिए जो है कोर्ट्स में जाएंगे, उनके लिए वकील ढूंढेंगे, तो हमने सोचा था कि अगर पार्टी इक़्तिदार में आती है तो इनके लिए हम आम माफ़ी का ऐलान करवाएंगे, जिसमें हम हमेशा से पॉलिटिकल प्रिजनर्स की भी बात करते हैं, जिसमें हमने जो MP इंजीनियर रशीद साहब है उनकी हमेशा हम बात करते हैं। जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं हमने हमेशा बात की, क्योंकि वो लोगों के चुने हुए हैं, तो उनको इस वक्त लोगों के बीच होना चाहिए, लोगों के काम होने चाहिए। वो इस वक्त जेल में है। अब रही बात कि आपने कहा कि क्या वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ उनका मिलेगा कुछ। देखिए, सियासी जमातें यहाँ पर बहुत सारी हैं, लेकिन अपनी पार्टी वो वाहिद जमात है जो इनके लिए हमेशा खड़ी रही हैं। अब ये अपनी अपनी मर्जी है कि कौन किसके साथ जाएगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, आने वाले पंचायत इलेक्शंस में क्या अपनी पार्टी मैदान में नजर आएगी? देखिए, जिस तरह हम असम्बली इलेक्शंस में लोगों के घर गए, हमने अपना मंशूर समझाया। हाँ, हमारा मंशूर जो यहाँ पर मैंने कहा, यहाँ पर हमेशा जो है झूठ का बाज़ार ज़्यादा चलता है, तो हमने हमेशा लोगों से कहा है कि सच को जो है ऊपर तक जाने में काफ़ी वक्त लगता है, सच कड़वा ज़रूर होता है। जिस तरह हमने देखा कि असम्बली इलेक्शंस में लोगों ने वो मंशूर पूरे तरीके से समझा नहीं। आज जब लोगों को ये समझ आ रहा है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी कहा था वो आपको बिजली, सड़कें, बाकी चीज़ें, लेकिन एक वाहिद चीज़ जो उसमें थी, आज जिसकी बात नहीं हो रही है वो यहाँ का नौजवान है। हम हमेशा से कहते हैं कि इस कौम का जो फ्यूचर है वो यहाँ का नौजवान है। अगर नौजवान के लिए कहीं बात नहीं हो पाएगी तो वो सियासत ही किस काम की।
दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर आज जो अभी सरकार चल रही है, जिस सरकार ने यहाँ पर वोट लिए थे 370 और 35A के लिए, जिसके लिए आप देखिए PAGD बनाया गया, उस PAGD का भी कोई फिर नामो निशान नहीं रहा। लोगों को ये कहा गया कि आर्टिकल 370 और 35A के लिए लड़ेंगे। उसके बाद असेंबली में देखिए क्या हुआ। असेंबली में यहाँ पर लोगों को कहा गया कि आप जो हमें वोट दीजिए, 370 और 35A को हम वापस लाएंगे, आपका जो तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन आप देखिए आज कोई, जब जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने लोगों के सामने ये सच रखा कि आर्टिकल 370 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर नकारा गया, तो हम समझते थे हमेशा से कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को रियासत का दर्जा दिया जाएगा। हमने उसकी वकालत की, हम स्टेटहुड के लिए खड़े रहे। इसीलिए तो हमें कहा गया कि ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बीजेपी है, बाकी चीज़ें हैं। बीजेपी तो एक अलग सियासी जमात है और अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इनका एक अपनी पार्टी है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह लोगों को गुमराह किया गया कि आज जब वही लोग स्टेटहुड की बात करते थे पहले तब वो बीजेपी नहीं थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने लोगों को कहा कि रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर का हक है, आर्टिकल, ये सब बहानेबाजी है, इस पे आप कोई बात नहीं करता। आज जब आप मुझे बताइए, आज कोई स्टेटहुड के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन वाहिद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वही है। हमारे मंशूर में हमारा कोर एजेंडा जम्मू कश्मीर की रियासत है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।